हाँ जी, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज देखेंगे संकरण ज्ञात करने की ट्रिक्स, और इसके अंदर अपन 3 ट्रिक्स की बात करेंगे। एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में, और 2 और ट्रिक्स की बात करेंगे। कार्बनिक रसायन के अंदर जब संकरण ज्ञात करते हैं तो सिग्मा बंधों की संख्या गिनते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सिग्मा बंध 4 से ज़्यादा कार्बन नहीं बनाता है। तो जब सिग्मा बंधों की संख्या 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। सिग्मा बंधों की संख्या 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और सिग्मा 2 हैं तो संकरण हो जाएगा यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ये तो कार्बनिक रसायन में काम में आएगी मेथड। सिग्मा बंधों की संख्या गिन लो, संकरण आ जाएगा। दूसरी है, संकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला है सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, इनकी संख्या गिन लो तो संकरण आ जाता है। सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, यदि संख्या 2 आती है तो sp, 3 आती है, इसको मान लीजिए मैं z कह देता हूँ, तो z की वैल्यू 2 तो sp, 3 sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, 7 sp3d3। इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर्स। ध्यान होने चाहिए, जैसे NH3 है तो सिग्मा बंध कितने हैं? 3। संयोजी कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे भी पता लग जाए 5। 5 में से 3 तो बॉन्ड बना लिए और 2 लोन पेयर के रूप में रह जाएंगे। तो सिग्मा बंध 3, लोन पेयर 1, टोटल 4। 4 में संकरण देखो sp3 हो जाएगा। फिर जैसे H2O है तो इसके अंदर ऑक्सीजन के पास संयोजी कोष में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 2 बंद बना लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन तो उसमें गए, 4 और बच गए यानी 2 लोन पेयर। तो सिग्मा बंध 2 और लोन पेयर भी 2, टोटल 4। संकरण क्या हो जाएगा? 4 में sp3 हो जाएगा। इस तरीके से अपन सिग्मा बंध और लोन पेयर्स की संख्या गिन करके संकरण निकाल सकते हैं। जैसे ClF3 है, ClF3 में ज्ञात करना है तो केंद्रीय परमाणु के सिग्मा बंध कितने बना रखे हैं? 3। फिर क्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बंद बनाने में गए क्लोरीन के, कितने बच गए? 4। यानी कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 पेयर, 3 और 2 5। 5 में संकरण देखो sp3d। इस तरीके से सिग्मा बंध और लोन पेयर दोनों मालूम हो तो अपन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट तीसरा ट्रिक का तीसरा टाइप है संकरण बराबर। संकरण ज्ञात करने की तीसरी ट्रिक अपन ये कह सकते हैं कि संकरण बराबर होगा केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में यानी बाह्यतम कोष में, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल संयोजी परमाणु यानी जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, एकल संयोजी परमाणु, ये हो जाएगा। केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे प्लस एकल संयोजी परमाणु हो जाएंगे, प्लस माइनस आवेश हो जाएगा। केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो हो जाएंगे प्लस एकल संयोजी परमाणु में हाइड्रोजन आता है, एकल बंध बनाता है। वर्ग संख्या 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी एकल बंध बनाते हैं, तो वो एकल संयोजी परमाणु आ जाएंगे जो एकल बंध बनाते हैं। प्लस जोड़ना है, प्लस माइनस आवेश, यदि प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो और डिवाइड बाई 2।
केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस एकल संयोजी परमाणु प्लस प्लस माइनस आवेश, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, और डिवाइड बाई 2। एग्जाम्पल देखो, NH4 प्लस के अंदर संकरण ज्ञात करना है। केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 15वें वर्ग का सदस्य 5। एकल संयोजी परमाणु, चारों हाइड्रोजन है, एकल बंध बनाता है 4 प्लस। एकल संयोजी परमाणु, प्लस को माइनस करेंगे, माइनस को प्लस करेंगे, तो प्लस है माइनस कर दिया, डिवाइड बाई 2। 5 और 4 9 माइनस 1 8 बटे 2 बराबर 4, और 4 यदि आता है तो संकरण यहीं आ जाएगा, sp3 CO3 माइनस 2। केंद्रीय परमाणु कार्बन है, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़े हैं, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन 14वें वर्ग का सदस्य है 4। एकल संयोजी परमाणु 0, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, एकल संयोजी परमाणु 0। प्लस प्लस माइनस आवेश, माइनस को प्लस करेंगे तो 2 माइनस के प्लस कर दो, 4 2 6, 2 से डिवाइड कर दो, 6 बटे 2 बराबर 3। 3 में देखो संकरण कौन सा है, 3 में sp2 संकरण हो जाएगा। SO4 माइनस 2, सल्फर केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 6, वर्ग संख्या 16 का सदस्य है। एकल संयोजी परमाणु केवल वर्ग संख्या 17 वाले सदस्य है, और हाइड्रोजन है एकल संयोजी परमाणु, बाकी वर्ग संख्या 1 के सदस्य मान सकते हो, बाकी एकल संयोजी नहीं है। तो सल्फर के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, एकल संयोजी परमाणु 0, ऑक्सीजन द्विसंयोजी है क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 परमाणुओं के साथ, या 2 आबंधों का निर्माण करेगी तो द्विसंयोजी हो गई। जितने जो आबंध निर्मित करता है उसकी संयोजकता उतनी हो जाएगी। 6 प्लस 0, माइनस को प्लस करेंगे, 6 2 8, 2 का भाग दोगे 4, 4 के अंदर संकरण देख लो, sp3 हो जाएगा। इस तरीके से अपन संकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो संकरण ज्ञात करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिग्मा बंधों की संख्या गिन लेंगे। फिर दूसरा तरीका है, सिग्मा बंध हैं, लोन पेयर भी दिख रहे हैं, तो जेड की सहायता से इसको मान लीजिए ये जेड वैल्यू आती है सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की, तो जेड की वैल्यू 2, तो sp3 sp2 4 sp3 5 sp3 d 6 sp3 d2 7 sp3 d3। तीसरा तरीका है संकरण ज्ञात करने का, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल संयोजी परमाणु प्लस प्लस माइनस आवेश बटा 2 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से अपन कुछ एग्जाम्पल ये भी हल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा अपने को दे दिया I3 माइनस, अब इसमें तीनों ही आयोडीन है तो एक केंद्रीय हो जाएगा, बाकी 2 साइड में हो जाएंगे। तो आयोडीन के संयोजकता कोष में कितने, वर्ग संख्या 17 का सदस्य है 7। एकल संयोजी परमाणु वर्ग संख्या 17 के सदस्य एकल संयोजी होते हैं, तो 7 प्लस 2, एक तो केंद्रीय हो जाएगा और 2 साइड में हो जाएंगे, टोटल 3 है 9, प्लस माइनस को प्लस करेंगे प्लस 1 बटा 2, 7 और 2 9 और 1 10 बटे 2 बराबर 5। 5 में देखो संकरण कौन सा है, sp3d संकरण हो जाएगा। इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे PCl4 प्लस है, फॉस्फोरस के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 15वें वर्ग का है 5, एकल संयोजी परमाणु 4, प्लस को माइनस करेंगे बटा 2, 5 4 9 माइनस 1 8, 8 बटे 2 बराबर 4, 4 में संकरण देखो sp3 हो जाएगा। इस तरीके से अपन संकरण बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।